हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द स्टडी। आप स्वागत है आप सबका फिर से एक नए लेक्चर के साथ। सॉरी, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अपना क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने बात की थी फैक्टर इफेक्टिंग क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, तो आज भी हम उसी पे बात करने जा रहे हैं। उसके आगे कुछ 2-4 पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उससे पहले चैनल पे जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन का अपडेट आप लोगों को जल्द से जल्द मिलता जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है अपर एयर सर्कुलेशन या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है। ठीक है, क्या कहते हैं कि चेंज इन द अपर एयर सर्कुलेशन अबव इंडियन लैंड मास लाइक जेट स्ट्रीम। जो जेट स्ट्रीम है वो क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है क्लाइमेट ऑफ इंडिया को। ठीक है, उसके बाद कहता है दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये रेस्पॉन्सिबल है, ये क्या करती हैं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को लाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, लीडिंग टू द विंटर कंडीशन इन इंडिया। ठीक है, देन हमारे पास थर्ड आता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है हेल्प करती है रीइंफोर्सिंग द मानसून। ये क्या करती है, रीइंफोर्स करती है मानसून को। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सडन अराइवल ऑफ मानसून। क्या कहते हैं कि जब सडन अराइवल होता है मानसून का, ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर, उसके लिए भी ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। देन साउदर्न ऑसिलेशन के बारे में बात करेंगे तो ये कहता है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट चेंज इन द प्रेशर कंडीशन। ठीक है, कि किसके लिए ऑब्जर्व किया गया है, जो प्रेशर कंडीशंस के अंदर चेंजेस आती हैं ओवर द साउदर्न ओशन आल्सो इफेक्ट द मानसून। और जो साउदर्न ओशन है वो किसी इफेक्ट करता है, हमारे मानसून को इफेक्ट करता है। जनरली व्हेन द ट्रॉपिकल साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर। जब ट्रॉपिक कहता है कि जब ट्रॉपिकल साउथ जो है, साउथ पैसिफिक ओशन जो है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, हाई प्रेशर। और ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन जो एक्सपीरियंस क्या करता है, लो प्रेशर। यानी कि जब यहाँ पे हाई प्रेशर होता है हमारे पैसिफिक साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर, और यहाँ पे जो हमारा ईस्टर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा लो प्रेशर होता है। ठीक है, तो क्या कहता है कि बट इन सर्टेन देयर इज अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन। फिर द ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ लोअर प्रेशर इज कंपेरिजन टू ईस्टर्न इंडियन ओशन। क्या कहते हैं कि जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है हमारा, उसको क्या है, उसका लो प्रेशर है एज कंपेरिजन टू, अगर उसके इंडियन ओशन के, ईस्टर्न इंडियन ओशन के कंपेरिजन में अगर देखा जाए। दिस पीरियडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज, और इसी को पीरियडिक चेंज को क्या कहते हैं, यानी कि एक का प्रेशर कम दूसरे का लो, या दूसरे का हाई या इसका लो। ठीक है, इसी रिवर्सल कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अपना साउदर्न ऑसिलेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, देन आता है हमारे पास एल नीनो, वार्म करंट ओरिजिनेटिंग इन ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। क्या कहते हैं, जब वार्म करंट ओरिजिनेट होते हैं ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से अलॉन्ग द पीरू कोस्ट, समटाइम इट बिकम्स इंटेंस एंड इंक्रीज द टेम्परेचर। और क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ये सरफेस ऑफ द वाटर सी बाई 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर कितना हो जाता है, 10 डिग्री हो जाता है। ठीक है, द वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन क्रिएट्स लो प्रेशर। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पैसिफिक ओशन जो है क्रिएट करता है लो प्रेशर ओवर द रीजन, और हाई प्रेशर इन द इंडियन ओशन, लीडिंग टू द वीकनिंग ऑफ द मानसून। किसकी वजह से, वीकनिंग ऑफ द मानसून की वजह से। टू इट्स इम्पैक्ट्स इंडिया रिसीव्स लेस रेनफॉल, और इसी वजह से इंडिया हमारा जो है वो क्या करता है, लेस रेनफॉल रिसीव करता है। ठीक है, यानी कि ये सोच लो आपके वार्म करंट जो ओरिजिनेट होते हैं हमारे ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से, ठीक है, पेरू कोस्ट से होते हैं। ठीक है, और उस टाइम ये क्या हो जाता है, टेम्परेचर इनका जो इंक्रीज हो जाता है, सरफेस वाटर का टेम्परेचर जो है तो कितना हो जाता है, 10 डिग्री हो जाता है। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो पैसिफिक ओशन है वो फिर क्या करता है, वो क्रिएट करता है लो प्रेशर रीजन्स के अंदर, और उसके बाद हाई प्रेशर हो जाता है इंडियन ओशन के अंदर। और इसी वीकनिंग की वजह से हमारा जो मानसून है, ठीक है, ये इम्पैक्ट करता है किसके लिए, लेस रेनफॉल के लिए ये इम्पैक्ट करता है। ठीक है, देन आता है हमारे पास ला नीना, स्ट्रेंथनिंग ऑफ नॉर्मल कंडीशन। ये है अपोजिट एल नीना के। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हाई रेनफॉल होता है, फ्लड होता है इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स देयर ऑकर ओवर अक्यूमुलेशन ऑफ कोल्ड वाटर इन द पैसिफिक रीजन। जो क्या करता है, हमारा जो इंक्रीज करता है प्रेशर ग्रेडियंट को और लीड करता है स्ट्रॉन्गर मानसून को। ये किसके अपोजिट है, हमारा एल नीनो के, ला नीनो के। ला नीना जो है वो एल नीना के अपोजिट में आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपना क्लासिफिकेशन अगर करेंगे इंडियन क्लाइमेट की, जो डॉक्टर वीपी कूपन है रशिया का। ठीक है, इसने क्या किया, क्लासिफाई किया इंडियन क्लाइमेट को कितने टाइप पे, 9 टाइप में। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट विद शॉर्ट ड्राई विंटर। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट विद ड्राई समर। देन आता है ट्रॉपिकल सवाना। देन आता है मानसून टाइप विद ड्राई विंटर। ठीक है, कोल्ड ह्यूमिड विंटर टाइप, हार्ड डेजर्ट टाइप। ठीक है, सेमी एरिड टाइप, सेमी एरिड स्टेपी टाइप, टुंड्रा टाइप, पोलर टाइप। पोलर कहाँ पे पाए जाते हैं, पोलर सबसे लास्ट पे पाए जाते हैं, ऊपर ये जो पोलर रीजन हमारे पास होता है यहाँ पे पोलर पाए जाते हैं। चलिए हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि क्या रहता है हमारा। सबसे पहले आता है हमारे पास मानसून टाइप विद ड्राई विंटर सीजन। रीजन इनका कौन सा है, साउथ ऑफ मुंबई ऑन द वेस्टर्न शोर। ठीक है,
और ये कितना रेनफॉल रिसीव करते हैं, ओवर 300 सेंटीमीटर जो इनके अंदर रेनफॉल जो है वो होता है, ठीक है। 300 सेंटीमीटर रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल इनके अंदर आता है। दूसरा आता है हमारे पास एज मानसून टाइप विद ड्राई सीजन इन हाई सन पीरियड। कोरोमंडल कोस्ट मैंने आपको बताया था, कोरोमंडल कोस्ट के बारे में बताया था, मैंने आपको पढ़ाया था, कोंकण कोस्ट के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, आपको याद होगा अच्छे से। कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड बॉर्डरिंग आंध्र प्रदेश, ये इस रीजन के अंदर होता है। उसके बाद 70 to 100%, 75 to 100% इनके अंदर क्या होती है, रेनफॉल होती है। देन आता है ट्रॉपिकल सवाना टाइप, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू विद द एक्सेप्शन ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्टल रीजन। क्या बोलते हैं, पेनिनसुला प्लेटू का जो बहुत सारा एरिया, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू में, लेकिन किसके, विद द एक्सेप्ट कोरोमंडल और मालाबार कोस्ट के अलावा, इन दो रीजन्स के अलावा ये जो हमारा ट्रॉपिकल सवाना टाइप है ये किसके अंदर आता है, हमारा पेनिनसुला प्लेटू के अंदर आता है, ठीक है। और ये कितना अमाउंट रेनफॉल रिसीव करते हैं, 75% ये रेनफॉल जो है वो रिसीव करते हैं, ठीक है। देन आता है हमारे पास सेमी एरिड स्टेपी टाइप, सम रेन शेडो पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट, ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ राजस्थान एंड जॉइनिंग एरिया ऑफ हरियाणा एंड गुजरात। क्या बोलता है कि रेन शेडो पोर्शन किसका, वेस्टर्न घाट का। मैंने आपको बताया कि रेन शेडो कैसा होता है, जहाँ कोई भी रेनफॉल वगैरह नहीं होती है, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेन शेडो पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट, कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ कुछ एरिया जो है राजस्थान का, एडजॉइनिंग एरिया ऑफ हरियाणा और गुजरात का, यहाँ पे जो हमारे स्टेपी टाइप, ये जो इस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, और इनके अंदर रेनफॉल जो एनुअल होती है कितनी, 12 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर होती है। देन हॉट डेजर्ट की बात अगर करें तो मेजॉरिटी ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान जो का एरिया जो है वो इसके अंदर आता है हॉट डेजर्ट टाइप के अंदर, क्योंकि वहाँ पे टोटली डेजर्ट होते हैं। और इसके अंदर रेनफॉल की अगर हम बात करें, लेस देन 12 सेंटीमीटर से भी लेस इसके अंदर क्या होता है, रेनफॉल हमारा आता है। देन आता है हमारे पास मानसून टाइप विद ड्राई विंटर, मोस्ट ऑफ द गंगा प्लेन, ईस्टर्न राजस्थान, असम एंड मालवा प्लेटो आर इफेक्टेड, ठीक है। 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर के अंदर होती है रेनफॉल। फिर इसी तरह से हमारे पास ह्यूमिड विंटर टाइप आता है, जिसमें हमारा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पोर्शन ऑफ आसाम आता है, अप्रॉक्सीमेटली 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। फिर टुंड्रा टाइप जो हमारा आता है, उत्तराखंड माउंटेन टेरेन, द एवरेज टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, द अमाउंट ऑफ रेन दैट फॉल्स फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर, इसमें क्या फ्लक्चुएशन होती रहती है रेनफॉल की। देन पोलर टाइप आता है हमारे पास, हाई पोर्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वेयर द हॉटेस्ट मंथ टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री। और इसमें क्या होता है, स्नो जो है वो मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ द प्रेसिपिटेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख लेना अच्छे से, नोट डाउन कर लेना, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये अच्छे से तरीके से। ये था हमारे कुछ टाइप्स हमारे किसके इसके क्लाइमेट्स के, ठीक है। तो देन नेक्स्ट ये देख लो आप, ये आता है हमारे पास, ये आप देख लेना, आगे पीछे मार्क भी किया हुआ है, सॉरी, देखो जैसे ये AMW है, AS है, AW, BSHF, ठीक है। इसके साथ ही आप ये, इसके साथ आप ये क्या करना, E वाला टाइप जो है पोलर टाइप, ये BW, SW, इसी तरह से ये जो यहाँ पे है दिखाया गया हुआ है, ये आ गया पोलर टाइप का हमारा, BSH, BW, SW वगैरह जो भी ये एरिया सारा यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें अपना, तो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास मानसून के बारे में हम बात करेंगे, इंडियन मानसून के बारे में हम बात करते हैं। क्या कहता है कि द टर्म मानसून रेफर द क्लाइमेट एसोसिएटेड विद द सीजनल रिवर्सल विंड ऑफ विंड डायरेक्शन, ठीक है। क्या है ये कि सीजनल रिवर्सल विंड है, ठीक है, विंड डायरेक्शंस हैं, ठीक है। द मानसून आर ए डबल सिस्टम ऑफ सीजनल वी ट्रैवल फ्रॉम सी टू लैंड, ये सी टू लैंड के चलते, सी टू लैंड चलेंगे कब, समर के अंदर, और लैंड टू सी चलेंगे हमारे पास कब, ये विंटर के अंदर। यानी कि सी टू लैंड और लैंड टू सी, इसी को बोलते हैं रिवर्सल विंड डायरेक्शन, सीजनल रिवर्सल विंड डायरेक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडियन मानसून बोलते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, मानसून कैन बी फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड फ्यू अदर प्लेसेस, बट द विंड आर स्ट्रॉन्गर इन द, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे विंड जो है हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं, ठीक है। द इंडियन मानसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द इंडियंस एनुअल रेनफॉल। यहाँ पे बारिश जो है कितना होता है, 70% यहाँ पे 70% बारिश जो है यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर पाई जाती है। और ये मैंने आपको मानसून क्या बताया, फिर से एक बार बता देता हूँ कि रिवर्सल सीजनल विंड जो आती है हमारे पास, विंड डायरेक्शन जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, इसी को हम मानसून बोलते हैं। और ये जो है डबल सिस्टम ऑफ सीजनल विंड दैट ट्रैवल फ्रॉम सी टू लैंड मैंने आपको बताया, और लैंड टू सी मैंने आपको बताया। ये कब होता है हमारे पास, समर पे, और ये होता है हमारे पास विंटर के अंदर। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये बहुत सारी जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, फ्यू अदर प्लेसेस। और अगर देखा जाए तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम अगर देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेनफॉल जो हमारे पास, ये सॉरी मानसून जो हमारे पास ये रहता है, विंड्स जो रहती हैं, ठीक है। द इंडियन मानसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द एनुअल रेनफॉल, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अगर हम बात करते हैं अपना, तो करेक्टरिस्टिक की अगर बात करें हम, तो रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून इज सीजनल विच अकर ड्यूरिंग, और जो रेनफॉल होती है साउथ वेस्ट मानसून से, ठीक है, ये का इज सीजनल, ये क्या है, सीजनल है,
और ये कब होती है, ड्यूरिंग जून टू सितंबर के अंदर, ठीक है। उसके बाद इज़ मेनली मानसून रेनफॉल इज़ मेनली कंट्रोल बाई, और ये जो इसे कंट्रोल कौन करता है, ये रेनफॉल जो किसे कंट्रोल की जाती है, जो उस रीजन की जिस हिसाब की टोपोग्राफी होगी, ठीक है, उसी हिसाब से रेनफॉल भी जो है वो क्या होती है, कंट्रोल होती है, ठीक है। विद इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम सी, जैसे ही जितना ही दूर मतलब डिस्टेंस होगी समंदर से, उतना ही क्या होगा, डिक्रीजिंग क्या होगा, हमारा रेनफॉल जो है डिक्रीज होगा, ठीक है। समर रेनफॉल इज टॉरेंशियल ड्यू टू विच वाटर फ्लोज रैपिडली विच लेड्स टू द सॉइल इरोजन, ठीक है। टॉरेंशियल होती है किस वजह से, जो पानी जो है वो रैपिडली फ्लो करता है, और उसमें क्या होता है हमारा कि सॉइल इरोजन जो है वो ज़्यादा होती है समर के अंदर। समटाइम इट कम्स लेट इन द कंट्री और इन सम स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। समटाइम द रेन एंड्स बिफोर द नॉर्मल टाइम दैट डैमेज खरीफ, और अब क्या किसको क्या करते हैं, नॉर्मल टाइम से पहले ही आ जाती है, ठीक है, ख़त्म हो जाती है, और उससे क्या होता है हमारा कि जो खरीफ क्रॉप है उन पे क्या हमारा बैड इफेक्ट पड़ता है। जनरली ऑकर्स द वर्ल्ड द मानसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब, ठीक है। फिर आता है हमारा साउथ वेस्ट मानसून की अगर बात करें, इसमें क्या होता है, तो ये रेनी सीजन जो होता है जून टू सितंबर होता है, सबसे पहली बात ये है हमारी। उसके बाद इसमें क्या होता है, रिजल्ट रैपिड, इस टेम्परेचर के अंदर रैपिड राइज होता है, ठीक है। ओवर द नॉर्दर्न वेस्ट प्लेन इन मे द लो प्रेशर कंडीशन दे हैव बिकम इवन मोर इंटेंस, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि दे आर पावरफुल एनफ टू अट्रैक्ट द साउदर्न हेमिस्फीयर ट्रेड विंड्स कमिंग फ्रॉम द इंडियन ओशन बाई अर्ली जून, आगे संबंध में, ठीक है। इसी तरह से दीज साउथ ईस्ट जो है इसमें इन ट्रेड विंड्स क्रॉस द इक्वेटर, क्या करता है कि इक्वेटर को क्रॉस करता है, और उसके बाद एंटर कहाँ हो जाता है हमारा बे ऑफ बंगाल में एंड द अरेबियन सी में, ओनली टू बिकम इंटेंगल्ड इन द एयर सर्कुलेशन ओवर इंडिया, ठीक है। दिस ब्रिंग ए लॉट ऑफ मॉइस्चर, और ये क्या करता है, मॉइस्चर ब्रिंग करता है अपने साथ। दे पास ओवर द इक्वेटोरियल वार्म करंट, और कहाँ से पास कर, क्या पास करता है, और ये किसे पास करते हैं, इक्वेटोरियल वार्म करंट जो उसे पास करते हैं, अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आते हैं। दे ट्रेवल इन ए साउथ वेस्टली डायरेक्शन, इन्हें कैसे अब क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये चलती हैं, ठीक है, किसको, इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद, और उसी के बाद इसको ये नाम दिया गया है, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये हमारा अगर वेस्ट आता है और ये अगर हमारे पास साउथ आती है, इस तरह से आप ये जो विंड्स जो आती हैं हमारी आती हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ये देखो आप, ये इस तरह से जो है हमारी ये देखो, यहाँ से ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये इस तरह से, ये सारी आप देख लेना अच्छे से। ये साउथ वेस्ट मानसून का जो हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत नक्शा है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून की अगर हम बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट में जो है इंटर होती है इंडिया में फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट साइड से, ठीक है। द विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, और ये जो बारिशें हैं ये कहाँ से, ये हवाएं जो कहाँ से चलती हैं, सी से लैंड की तरफ चलती हैं। इन दिस टाइप ऑफ मानसून द मॉइस्चर फ्रॉम इंडियन ओशन इज कैरिड बाय द मानसून विंड, और मॉइस्चर कौन लेके आता है, इंडियन ओशन से मानसून विंड्स जो हमारी वो लेकर आती हैं। द नॉर्थ ईस्ट मानसून इज लिमिटेड टू साउथ इंडिया ब्रिंगिंग रेन टू तमिलनाडु, और ये कहाँ कहाँ बारिशें करती हैं, पुडुचेरी, कारिकाल, यानम, आंध्र प्रदेश, केरला, माहे एंड साउथ इंडिया ऑफ कर्नाटक फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। लो प्रेशर सिस्टम डिप्रेशन एंड साइक्लोन कॉज द एसोसिएटेड रेनफॉल आल्सो नोन एज द विंटर मानसून, और इसे हम क्या कहते हैं, विंटर मानसून इसको बोला जाता है, ठीक है। दिस इज तमिलनाडुज मेन रेनी सीजन विद द स्टेट रिसीविंग 48% फॉर 447.4 mm ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये है हमारे पास अगला जो है इसका, आप देख लेना, ये रहता है इसका मैप, इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना आप, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, जो मानसून और क्लाइमेट जो हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहता है वो हम बात करेंगे अपना इसके क्रॉप्स के बारे में। तो उसी के साथ जो हमारा जो ये लेक्चर सीरीज़ है ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आप में ज़्यादा उतने पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्चुअली याद रखना है, ठीक है। ये आपको पूछा जाएगा, बताओगे भाई क्लाइमेट जो इंडिया का वो किस तरह का है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कौन सी होती हैं, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, और इससे ज़्यादा इसमें आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर ज़्यादा इसमें डीप में जाएँ तो ये अगर क्लाइमेट को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें हार्डली से हार्डली कुछ नहीं तो 10 दिन का टॉपिक है ये, ठीक है। तो वो ज़्यादा यूपीएससी लेवल का आप लोगों को पढ़ना है नहीं, तो आप लोग इन्हीं को रिवाइज़ करो। अगर जो समझ में नहीं आता है वीडियो को बार बार देखो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बाकी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।